अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फायरबेस ऑथेंटिकेशन कर ली थी और अपने यूजर्स क्रिएट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने फायर स्टोर डेटाबेस में सेव करवाएंगे। तो पहले मैं आपको इसका एक डेमो दे देता हूँ। ये मेरा मेन प्रोजेक्ट है जो कि मैंने फायरबेस पे डिप्लॉय किया हुआ है, और यहाँ पर हम अपने मेन राउट पे हैं और यहाँ मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स रेंडर्ड हुए हुए हैं। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये मैंने अपने फायर स्टोर डेटाबेस में सेव करवाए हुए हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं मैं कुछ इस तरह अपलोड करता हूँ कि मेरे पास एक पाथ है ऐड प्रोडक्ट्स का। इस पाथ पे जब हम राउट होते हैं तो मेरे पास एक कंपोनेंट रेंडर होता है ऐड प्रोडक्ट्स का, और इस कंपोनेंट में मेरे पास एक फॉर्म है जिसको यूज़ करते हुए हम अपने प्रोडक्ट्स अपने डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं। इस फॉर्म में मेरे पास एक अपलोड प्रोडक्ट इमेज का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पर यूज़र जो भी इमेज सिलेक्ट करेगा वो मेरी फायरबेस स्टोरेज में सेव होगी। तो अगर आपको डेटाबेस में अपना डेटा ऐड करना नहीं आता है, या फायरबेस स्टोरेज में कोई इमेज सेव करवानी नहीं आती है, या फिर उस इमेज का यूआरएल गेट करके फायर स्टोर डेटाबेस में सेव करवाना नहीं आता है, तो आप ये वीडियो एंड तक देख सकते हैं। इट मे रियली हेल्प यू। अब मैं आपको एक प्रोडक्ट अपलोड करवा के दिखाता हूँ। ये मैं मोबाइल बैक कवर की इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। फॉर्म सबमिट होने पर मेरे पास एक सक्सेस मैसेज आएगा, और यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो मेरा रिट्राइव होके यहाँ पे शो हो रहा है। अब अगर मैं आपको अपना डेटाबेस दिखाऊं तो यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट है वो ऐड हो गया है। अब हम चलते हैं अपनी फायरबेस स्टोरेज में, और यहाँ पर मेरी जो इमेज है ये सेव हो गई है। मेरे डेटाबेस में एक यूआरएल का भी एट्रीब्यूट है, और इसमें यूआरएल मेरे पास है। ये जो यूआरएल है ये हमने फायरबेस स्टोरेज से गेट की है, और यही वाली यूआरएल हम अपने इमेज टैग में यूज़ कर सकते हैं और इस इमेज को शो करवा सकते हैं। अब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक बात बता दूं कि जो रियल वर्ल्ड ई कॉमर्स एप्लीकेशंस होती हैं उसमें इस तरह नहीं होता कि आपके पास एक पाथ हो, उस पर राउट होने से आपके पास एक कंपोनेंट रेंडर हो और उस कंपोनेंट में आपके पास एक फॉर्म हो जिसको यूज़ करते हुए आप अपने प्रोडक्ट्स अपने डेटाबेस में सेव करवा दें या अपनी एप्लीकेशन में सेव करवा दें। क्योंकि इस तरह तो कोई भी आपका डेटाबेस पॉपुलेट कर सकता है। जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होती हैं उसमें एडमिन के लिए एक डैशबोर्ड होता है, एडमिन पैनल होता है, एडमिन्स के लिए रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन होती है। तो ये सब काम हम कर सकते हैं फायरबेस क्लाउड फंक्शन से, जो कि अब पेड हो चुके हैं। इसके अलावा ये काम हम मोंगोडीबी नोड जेएस से भी कर सकते हैं, जो कि फुल स्टैक में भी आ जाएगा। तो अगर आप मुझे इस वीडियो पे फीडबैक दोगे तो इन फ्यूचर में ज़रूर सोचूंगा एक रियल वर्ल्ड ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाने का। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में। ये मेरा ट्यूटोरियल का प्रोजेक्ट है और हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में। अब ये हमारी app.js की फाइल है, और यहाँ मैंने एक राउटिंग कराई हुई है कि जब पाथ हमारे पास ऐड प्रोडक्ट्स का हो तो कंपोनेंट रेंडर कर दो ऐड प्रोडक्ट्स। और इसके बाद मैंने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है ऐड प्रोडक्ट्स डॉट जेएस, और इसकी जो बेसिक एचटीएमएल है वो मैंने लिख लिया है। तो ये जो पूरा कोड है सिर्फ इसमें बेसिक एचटीएमएल है, ये मैं अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस कंपोनेंट में मेरे पास एक फॉर्म है, तो पहले चल के देखते हैं अपनी एप्लीकेशन। ये मैं ऐड प्रोडक्ट्स के पाथ की तरफ राउट हुआ तो मेरे पास कंपोनेंट रेंडर हो रहा है ऐड प्रोडक्ट्स डॉट जेएस, और इसमें मेरे पास एक बेसिक सा फॉर्म है जिसमें 4 फील्ड्स हैं: प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्राइस और अपलोड प्रोडक्ट इमेज। तो पहले हम क्या करते हैं, इन चारों फील्ड्स की स्टेट बना लेते हैं।
जो इमेज की फील्ड होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट नल होगी। इन चारों स्टेट्स के अलावा दो स्टेट मेरे पास और होंगी। एक सक्सेस मैसेज की स्टेट है, जो कि जब हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो हम सक्सेस मैसेज की स्टेट को पॉपुलेट करेंगे। और एक स्टेट होगी हमारे पास एरर मैसेज की। ये स्टेट हम उस वक्त पॉपुलेट कराएंगे जब हमारे फॉर्म के सबमिशन में कोई ना कोई एरर होगा। अच्छा, इस अपलोड प्रोडक्ट इमेज में यूज़र यहाँ पे कोई इमेज की टाइप के अलावा कोई दूसरी फाइल भी चूज़ कर सकता है। तो इन दैट केस हमें एक और स्टेट चाहिए होगी। और ये स्टेट हम उस वक्त पॉपुलेट करेंगे जब यूज़र कोई इमेज की टाइप को छोड़ के कोई दूसरी फाइल टाइप चूज़ करता है। अब हम अपनी इनपुट फील्ड्स में ऑन चेंज और वैल्यू पास करा देते हैं। इस अपलोड प्रोडक्ट इमेज में मेरे पास एक आईडी है फाइल, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों है। यहाँ पे हमें सिर्फ ऑन चेंज की नीड है, और इस ऑन चेंज में हम एक फंक्शन पास कराएंगे, हैंडल प्रोडक्ट इमेज। यहाँ पे हमें इमेज का एरर शो कराना है इन केस यूज़र इमेज की फाइल टाइप को छोड़ के कोई दूसरी फाइल टाइप चूज़ करता है। तो यहाँ पे हमें कंडीशनली इमेज एरर शो कराना होगा कि जस्ट आफ्टर द फॉर्म हम अपलोड एरर शो कराएंगे, जो कि डिफरेंट है इमेज एरर से। यहाँ ब्रेक टैग ऊपर दे देते हैं। और यहाँ पर भी जो ब्रेक टैग है इसको ऊपर कर देते हैं हम। और ये वाला जो ब्रेक टैग है ये इसके बाद आ जाएगा। इसके बाद जस्ट बिफोर द फॉर्म हमें यहाँ पे एक सक्सेस मैसेज शो कराना है। इस सक्सेस मैसेज की जो क्लास है वो सक्सेस मैसेज है, और इस एरर मैसेज की जो क्लास है वो एरर मैसेज है, और इस इमेज एरर की क्लास भी एरर मैसेज होगी। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो हैंडल प्रोडक्ट इमेज का फंक्शन है ये लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें खाली यूज़र को, यहाँ पे हमें यूज़र्स को सिर्फ इमेज की फाइल टाइप अलाउ करनी है। तो यहाँ पे हम एक एरे बना लेते हैं।
यहाँ पर मैंने 4 टाइप्स प्रोवाइड कर दी हैं। अब हमें एक वेरिएबल बनाना है सिलेक्टेड फाइल का, और इसमें जो भी यूज़र फाइल सिलेक्ट करेगा उसको स्टोर कर लेना है। यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगाई है कि अगर हमारे पास सिलेक्टेड फाइल होती है तो हमें क्या करना है, और अगर हमारे पास वो फाइल नहीं होती तो हमें क्या करना है। उसके बाद मैंने एक और कंडीशन लगाई है कि अगर हमारे पास सिलेक्टेड फाइल होती है और उस सिलेक्टेड फाइल की जो टाइप है वो इन टाइप से मैच कर जाती है तो हमें क्या करना है। हमने सेट इमेज कराया है और उसमें सिलेक्टेड फाइल को स्टोर कर दिया है, और जो सेट इमेज एरर है वो वापस हमने अनडिफाइन कर दिया है। और अगर ये कंडीशन हमारी मैच नहीं होती तो हमें क्या करना है, एल्स में सेट इमेज मैंने नल कर दिया है और एक सेट इमेज एरर मैंने प्रोवाइड कर दिया है कि प्लीज सिलेक्ट अ वैलिड इमेज फाइल टाइप पीएनजी और जेपीईजी। ये जो इमेज एरर है ये हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ये चीज़ अब हम अपनी एप्लीकेशन में चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ इमेज की फाइल को छोड़ के। तो यहाँ पर मुझे जो मेरा स्टेट का जो एक मैसेज था, एरर मैसेज था कि प्लीज सिलेक्ट अ वैलिड इमेज फाइल टाइप, ये मुझे यहाँ पे शो हो गया है। अब हम अपने फॉर्म में ऑन सबमिट पास कराते हैं। हैंडल एड प्रोडक्ट्स, मैं ये वाला फंक्शन अब लिख लेता हूँ। और अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी जो फॉर्म की फील्ड्स थी जैसे टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गई, प्राइस हो गई, और मैं एक और कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ और यहाँ पे हम देंगे इमेज। इस इमेज में वैल्यू कहाँ से आ रही है, इस सेट इमेज से। अब इस फॉर्म को सबमिट करने पर मेरे पास दो कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे शो हो रहे हैं। एक कैमरा, ये टाइटल है कैमरा, दिस इज अ कैमरा, ये डिस्क्रिप्शन, और ये 34,000 ये इसकी प्राइस आ गई। इसके बाद लाइन नंबर 36 पे मेरे पास एक और कंसोल डॉट लॉग था जिसमें मैंने पूरी अपनी इमेज को कंसोल कराया हुआ था। अब हम क्या करते हैं, इन कंसोल को करते हैं कमेंट, और अपनी जो इमेज है इसको फायरबेस स्टोरेज में सेव करते हैं। इसके लिए हमें फायरबेस डॉट स्टोरेज की नीड होगी, और यहाँ पर मैंने इस फायरबेस डॉट स्टोरेज को स्टोरेज के वेरिएबल में सेव किया हुआ है और इस स्टोरेज को एक्सपोर्ट किया हुआ है। इसके अलावा हमें फायरबेस डॉट फायर स्टोर की भी नीड होगी। तो ये एफ और स्टोरेज जो कि मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया हुआ है इसको मैं ऐड प्रोडक्ट्स में इंपोर्ट कर लेता हूँ कॉन्फ़िग की फाइल से।
अब हमें यहाँ पे एक रेफरेंस प्रोवाइड करना है, यहाँ पर आएगा बैकटिक। इसके बाद ये जो मैंने डॉलर और ये करली ब्रेसेस लगाए हैं, ये है हमारा चाइल्ड रेफरेंस, और जो चाइल्ड रेफरेंस है वो इमेज का अपना नाम हो सकता है। तो मैंने दे दिया इमेज डॉट नेम। इसके बाद हमें पुट का मेथड यूज करना है और इस पुट में हमें पूरी इमेज प्रोवाइड कर देनी है। अब इस पूरी लाइन को हम सेव करेंगे एक वेरिएबल में, कॉन्स्ट अपलोड टास्क। अब इस अपलोड टास्क पे हमें ऑन का मेथड यूज करना है। इस ऑन में हमें स्टेट चेंज प्रोवाइड करनी है और स्नैपशॉट एज अ कॉल बैक लेना है। अब हमें करना यह है कि सबसे पहले तो इस अपलोड टास्क की स्पेलिंग को ठीक करते हैं। सबसे पहले हमें इमेज की प्रोग्रेस चेक करनी है कि हमारी इमेज कितने % अपलोड हो गई है। तो एक वेरिएबल लेते हैं, कॉन्स्ट प्रोग्रेस इक्वल टू snapshot.bytes transferred divided by snapshot.total bytes multiply by 100। इसके बाद हम यहाँ पे सिंपल कंसोल करा लेते हैं प्रोग्रेस को। लेट्स से कि हमारी इमेज को अपलोड करते हुए हमारे पास कोई एरर आ जाता है, तो यहाँ पे हमें एक कॉल बैक लेना है एरर का, और यहाँ पे हमें सेट अपलोड एरर करा देना है और इसमें हम एरर डॉट मैसेज प्रोवाइड कर देंगे। तो जो भी फायरबेस का एरर होगा वो हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएगा कि किस वजह से हमारी इमेज अपलोड नहीं हुई है। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल एक एरो फंक्शन बनाना है और अब हमारी जो इमेज है वो हमारी फायरबेस स्टोरेज में अपलोड हो गई है, सेव हो गई है इस पॉइंट पे। तो अब हमें क्या करना है, फायरबेस स्टोरेज से उस इमेज का URL गेट करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, हमें दोबारा जाना पड़ेगा storage.ref में। यहाँ पे हम देंगे प्रोडक्ट इमेजेस, ये जो रेफरेंस है ये सेम होना चाहिए इस वाले रेफरेंस से। इसके बाद हमने यहाँ पे चाइल्ड का मेथड यूज करना है और चाइल्ड में आएगा हमारे पास ये वाला रेफरेंस। तो यहाँ पे हमें सिंपल इमेज डॉट नेम दे देना है। इसके बाद हमें गेट डाउनलोड URL का मेथड यूज करना है। ये गेट डाउनलोड URL हमें URL प्रोवाइड कर देगा, लेकिन ये एक एसिंक्रोनस टास्क है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डॉट देन, और इस डॉट देन के कॉल बैक में हम ले लेंगे URL, और इस कॉल बैक में आ जाएगी हमारे पास जो भी हमारे पास URL बन के आएगी वो इस URL में आ जाएगी। अब URL हमें रिसीव हो गई है। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास फॉर्म का डेटा है वो अपने फायरस्टोर डेटाबेस में सेव करना है। तो मैं एक कलेक्शन बना लेता हूँ प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे हम डॉक का मेथड यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ऐड का मेथड यूज करेंगे। ऐड का मेथड क्या करता है, ऑटोमेटिकली यूनिक आइडेंटिफायर के साथ डॉक्यूमेंट्स खुद क्रिएट कर लेता है। तो यहाँ पे हमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस हम नंबर फॉर्मेट में प्रोवाइड करेंगे, और इसके बाद URL। अब ये जो डॉट ऐड है ये इटसेल्फ एक एसिंक्रोनस टास्क है, तो यहाँ पर भी हम डॉट देन यूज कर सकते हैं। और इस डॉट देन में हमें क्या करना है, सबसे पहले सक्सेस मैसेज की स्टेट को पॉपुलेट करते हैं। प्रोडक्ट एडिड सक्सेसफुली। इसके बाद हमें क्या करना है, अपना जो फॉर्म है उसको एम्प्टी करना है। तो सेट टाइटल
ये तमाम फील्ड्स मैं वापस अनडिफाइंड कर रहा हूँ और इमेज की फील्ड इस तरह अनडिफाइन होगी कि हम डॉम से उस एलिमेंट को गेट करेंगे और इसकी वैल्यू को हम कर देंगे अनडिफाइन। ये आईडी इक्वल टू फाइल है, यहाँ पर मैंने ये एलिमेंट गेट किया और इसकी वैल्यू को मैंने कर दिया है अनडिफाइन। इसके बाद अगर हमारे पास कोई इमेज एरर होता है तो उसको भी हम कर देते हैं अनडिफाइन, या फिर अगर कोई अपलोड एरर होता है तो उसको भी हम कर देते हैं अनडिफाइन। इसके बाद हमें यूज़ करना है सेट टाइम आउट। ये सेट टाइम आउट 3 सेकंड बाद चलेगा और इसमें हमें क्या करना है, जो सक्सेस मैसेज की स्टेट है इसको हमें वापस अनडिफाइंड कर देना है ताकि जो सक्सेस मैसेज की स्टेट है वो 3 सेकंड बाद डिसअपियर हो जाए। अब इस डॉट देन का यहाँ पे हम डॉट कैच लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम ले लेते हैं एरर एज कॉल बैक और सेट अपलोड एरर हम यहाँ पे कर देते हैं एरर डॉट मैसेज। तो अगर फायरस्टोर डेटाबेस में प्रोडक्ट ऐड होते हुए कोई एरर आता है तो वो इस डॉट कैच में आ जाएगा, और इस डॉट कैच में हम क्या करेंगे, सेट अपलोड एरर करा देंगे। तो जो भी ये एरर डॉट मैसेज है ये हमारी इस स्टेट में आ जाएगा अपलोड एरर, और फिर ये जो अपलोड एरर है ये यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो चल के देखते हैं अब अपनी एप्लीकेशन। पहले मैं अपने, चलो अभी तो मेरे पास कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, तो मैं ये कैमरा ऐड करा देता हूँ। इसको हम सबमिट करते हैं। तो कंसोल में मुझे ये मेरी प्रोग्रेस शो हुई और मुझे यहाँ पे एक सक्सेस मैसेज भी शो हुआ था। हम चल के देखते हैं अपना डेटाबेस। और डेटाबेस में मेरा जो एक कलेक्शन बना है प्रोडक्ट्स का, इसमें मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो कि डॉट ऐड के मेथड ने ऑटोमेटिकली एक यूनिक आइडेंटिफायर से बनाया है, और इसमें मेरा जो प्रोडक्ट है वो सेव हो गया है। यहाँ पे मेरे पास URL भी है। हम चल कर देखते हैं अपनी स्टोरेज। यहाँ पे मेरे पास एक प्रोडक्ट इमेजेस का रेफरेंस बना है और इसमें मेरे पास इमेज सेव हुई हुई है कैमरा डॉट जेपैग। मैं एक और प्रोडक्ट ऐड कराता हूँ। अब हम ले लेते हैं CCTV कैमरा। तो मेरे पास एक सक्सेस मैसेज शो हुआ। हम चलते हैं, पहले इस स्टोरेज को करते हैं रिफ्रेश, और यहाँ पे मेरे पास CCTV कैमरा सेव हो गया है। हम चलते हैं अपने फायरस्टोर डेटाबेस में, और यहाँ पे मेरे पास अब 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं। 2 डॉक्यूमेंट मीन्स 2 प्रोडक्ट्स हो गए हैं, एक कैमरा और एक और आइडेंटिफायर बना है, और उसमें मेरे पास सेव है CCTV कैमरा। सो गाइज दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो पे अपना फीडबैक देना ना भूलेगा। अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे कि फायरस्टोर से ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको रिट्राइव करेंगे और यहाँ पर शो कराएंगे। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।